गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। माँ की हैसियत से औताक में खातून को देखना यकीनन उनके लिए आसान नहीं होगा। उन्हें कुछ वक्त लगेगा ये सब समझने में। एक बार आप जासूस बनी, दूसरी बार हमारी दुश्मन, फिर भी हमने आपको माफ कर दिया, लेकिन अब आप हमारे औताक की खातून बनना चाहती हैं। सोचा भी कैसे आपने? अगर तुमने ये जिम्मेदारी पूरी कर दी तो सरदार आला बन जाओगे, और अगर तुम इस जिम्मेदारी में नाकाम रहे तो हम अपना पूरा लश्कर ले आएंगे और फिर अर्तुरुल का ही नहीं तुम्हारा कबीला भी बर्बाद कर देंगे। तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है तारा। तुम जो चाहे कर लो, ये सोना यहाँ से नहीं ले जा सकते। मेरी आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है मालकिन, अगर ये मुबारक काम अंजाम पाए और आप काई कबीले चली जाएं, तो मुझे यहाँ अकेला मत छोड़िएगा, वरना सिरमा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तारा, ये कैसे हो सकता है? अर्तुरुल जब अब किले में उसके शिकार के मुंतजर थे, वो पहले ही शिकार कर चुका था। तौहीन नहीं करवाना चाहती मैं अपनी। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। आपका निकाह अर्तुरुल सरदार से नहीं करेंगे भाई। मुझे आज से कोई परवाह नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या समझती हो। तुम्हें इल्बिल की खातून जब सरदार की खातून बनकर कबीले में और औताक में आ जाएगी, उस वक्त तुम क्या करोगी सलजान? सारी भेड़ों की ऊन उतार ली गई है सलजान खातून। सुना है अर्तुरुल भाई इल्बिल के खातून से शादी कर रहे हैं। शुक्र है भाई के औताक में भाई की काबिल ही खातून आएगी इंशाअल्लाह। तुम्हारे हाथ तो चलते ही हैं, मगर जबान भी नहीं रुकती हफ्सा खातून। ये औताक के मसाइल हैं, तुम्हारे नहीं। काम करो जाके। हाँ सही कहा, ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इल्बिल के खातून बहुत मुनासिब है एक सरदार के औताक के लिए। हफ्सा खातूना, तुम वाकई नहीं जानती। सरदार की खातून बनने के लिए तहजीब चाहिए, शराफत चाहिए, इखलाक चाहिए, और जल्दी किस बात की है? किसी नादीदा गहराई से आप पानी नहीं पी सकते, वरना याद रखो एक गोला सा फंस जाएगा तुम्हारे हलक में। उम्रुल्लार कबीले में सरदार की बेटी को तहजीब भी आती है और अखलाक भी।
मैं जानती हूँ वो खुद ही इस पर काबू पा चुकी है। इस कबीले की खातून के लिए बहुत आला इंतखाब है। क्या अब तुम ये फैसला करोगी कि खातून अच्छी है या बुरी? तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। मेरी नहीं तो किसी की नहीं। इस सारे वक्त में ये जिम्मेदारियां किसने उठाई थी सलजान खातून? किसने देखभाल की थी? आपके यहाँ आने से पहले किसी को कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जब से आप यहाँ आई हैं हर बात से आपको शिकायत होती है। अगर आप इस कबीले की खातून हैं तो इल्बिल के खातून हर लिहाज से आपसे बेहतर है। ये मुकम्मल हो गया है। कहाँ रखूं सलजान खातून? फजूल बातें करना बेवकूफों की निशानी होती है। कितनी बार समझाया कि दाएं तरफ रखना। जाओ। खुश आमदीद सरदार, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम कहाँ थे जामगुच? पादरी साहब ने मुझे एक काम दिया था, वही करने गया था सरदार। कैसा काम दिया था? गरीब ईसाई लोगों के घर गया था मैं। उन्हें आपकी दी गई इमदाद पहुंचानी थी। गायब मत रहा करो ज्यादा। जाओ काम करो अपना। सरदार, काम मुकम्मल हो गया। सिपाही वो सोना आपकी बताई हुई जगह पर छुपा देंगे। क्या ड्रैगोस को वो तोहफा भिजवा दिया था? भिजवा दिया भाई। अब तक तो उसे वो तोहफा मिल गया होगा। भाई, ये मैकिस की बीवी और उसका बेटा है। ठीक है आप? हम आपके शुक्रगुजार हैं सरदार। रहम करे आप पर खुदावन। अगर आप ना होते तो हम वहां से मरकर ही लौटते। मेरे बाबा कहाँ हैं? बहुत याद किया मैंने। क्या उनसे मिल सकता हूँ मैं? तुम उनसे मिलोगे बेटा, जल्द मिलोगे। चलो तुर्कुत, मैं किससे मिलवा दो इन्हें सोने के सिक्के दे देना और पूरी हिफाजत के साथ सोच से बाहर छुड़ाना। जो हुक्म भाई। आइए, मेरे साथ आइए। या अल्लाह, बमसी, आखिरकार अर्तुरुल भाई भी शादी कर लेंगे। दावत का एहतमाम होगा। कबीले में एक अच्छी खातून का इजाफा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। खैर की उम्मीद रखो अफसा, खैर की उम्मीद। लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही हो। ऐसा लगता है नई खातून की आमद का सुनकर कबीले में सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें हो रही है। मैं क्यों खुश ना हूँ बमसी? शादी का मतलब एक नई खातून की आमद है, और नई खातून का मतलब सलजान खातून की हुकूमत खत्म होने का है। मेरी हफ्सा, सलजान खातून के मसले का नई खातून की आमद से कोई ताल्लुक नहीं। उन मंगोल वहशियों ने उनके कबीले को तहस नहस करके रख दिया है, और वो उमरोलार कबीले की मंगोलों के साथ दोस्ती से बहुत परेशान है। इसलिए वो उमरोलार कबीले को पसंद नहीं करती। ये बात नहीं है बमसी। वो कमान की तरह अकड़ी हुई हैं क्योंकि उन्हें अपनी ताकत खो जाने का डर है। अच्छी तरह जानती हूँ। या अल्लाह, तुम बिना खातून बहुत सी जंगों में लड़ा हूं मैं, और मैंने मैदानी जंग में तरह तरह के कई दुश्मन देखे हैं, लेकिन दो खवातीन की ऐसी जंग मैंने कभी नहीं देखी। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद फरमा।
अल्लाह ही तुम्हें हिदायत देगा हफ्सा। अर्तुरुल सरदार बेहतर जानते हैं, लेकिन उम्रुल्लार वालों से रिश्तेदारी मुझे परेशान कर रही है। मुझे नहीं लगता कि बाबा और इल्बिल्गे खातून की शादी होना मुमकिन है। मेरा मसला रिश्तेदारी नहीं, कुछ और है। वो मंगोल हो या फिर उम्रुल्लार बस करो। तुम लोग शादी के बारे में बस एक तरह से सोच रहे हो। भाइयों, क्या इस बारे में हमें इतनी बात करना मुनासिब है? हम तो बस बात ही कर रहे थे भाई। कोई जरूरत नहीं है बात करने की उस्मान। बस बहुत हो गया। इल्बिल के खातून से अगर किसी को नफरत करनी चाहिए तो वो मैं होऊंगा, तुम नहीं। तुम लोग भी जानते हो कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इंसाफ का साथ देकर खुद को साबित भी किया। उमूरुल्लार के साथ कराबतदारी का क्या फायदा होगा हमें? बाबा के फैसले के बारे में क्या सोचते हो तुम लोग? मैंने इस मामले में खामोशी इख्तियार की है, बाकी सब भी ऐसा ही करें। समझे मेरी बात? बमसी भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। सुलेमान, कब तक तैयार होगे? बस ज़रा पहनूंगा। मंगोलों के फरार होने के बाद पहनोगे? अपने हाथों को हरकत दो, जबान को नहीं। किस बाबा? मेरा बेटा, शुक्र है खुदावन का आप ठीक है। बाबा। हाँ बेटा, तुम ठीक हो ना? मैंने आपको बहुत याद किया बाबा। मैंने भी बेटा, मैंने भी बहुत याद किया। तुम आज से आजाद हो मैकिस। अर्तुरुल भाई ने तुम्हें आजाद कर दिया है। अपनी ज़ौजा और बच्चे को लेकर तुम जहां चाहो जा सकते हो। ये सोना रखो। और कभी साऊद लौट कर मत आना। सिपाही तुम्हें बाहिफाजत मंजिल तक पहुंचा देंगे। खुदावंद आप पर मेहरबान हो। आपके साथ धोखा करने के बावजूद आपने मेरा खानदान मुझे लौटा दिया। काश कि मैं वो सब ना करता। जो होना था हो गया, भूल जाओ सब। तुम अपनी खातून और बेटे का ख्याल रखना। अगर अर्तुरुल सरदार ने तुम पर रहम किया है तो उसकी वजह तुम्हारा बेटा और खातून है। खुदावंद अर्तुरुल सरदार को खुश रखे।
चलिए। तुमने मेरे करीबी लोगों को मार डाला। तुम्हारी ये जिंदगी मेरे हाथ में है। इस जाम से तुम्हें खत्म करूंगा अर्तुरुल। आज जीत मेरी होगी बिलाखिर। तुमने अपनी मौत को खुद दावत दी है। जब तुम इससे पियोगे तो फौरन ही नहीं मरोगे, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, तड़प तड़प के मरोगे अर्तुरुल, तड़प तड़प के। क्या गिराया है तुमने? जांगुच, तुमसे पूछ रहा हूं, क्या गिराया है? ये ढकना नीचे गिर गया था मुझसे। मिल गया, मिल गया। ठीक है। सिपाहियों, थोड़ी ही देर में अंधेरा छा जाएगा। अर्तुरुल सरदार जैसे ही यहां पहुंचेंगे हम हमला कर देंगे। अब अर्तुक भाई का इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। बमसी चाचा, कारवांसराय में कितने लोग मौजूद हैं? अंदर पूरी फौज मौजूद है सुलेमान, पूरी फौज है। हम सबको मंगोलों का ही लिबास पहनना होगा और फिर अंदर दाखिल होंगे। तैयार हो जाओ मेरे शेरों, तैयार हो जाओ। आ जाओ। आप थक गए होंगे, मशरूब लाया हूं आपके लिए मैं। रहने दो, पी लूंगा बाद में।
क्या हाजिर हो सकता हूँ अर्तुगरुल सरदार? आ जाइए बेबौलाद सरदार। खुश आमदीद, बैठिए। तुम जा सकते हो सांगुच। क्या हुआ कारवांसराय में? मंगोलों ने कारवांसराय में अमीर बहाउद्दीन को कैद कर दिया। मुमकिन है तशद्दुद भी करें। देख लिया बेबौलाद सरदार, इन मंगोलों की कितनी ही हिमायत क्यों ना कर लो, बेकार होती है। ये कोई लिहाज नहीं करते किसी का भी। अमीर बहाउद्दीन के साथ अब वो क्या करेंगे? वो उनकी खाल उतारकर उसमें सोना भरेंगे। कैसे अजीब रियासत है इनकी। यही कुछ हमारे साथ भी होगा अगर हम यूं ही अपनी ताकत और रिवाज को छोड़कर उनके साथ ताउन करते रहे। इसे नसीहत समझो मेरी। आपकी यह नसीहत मेरे लिए बहुत कीमती है। अब आपकी पेशकश के बारे में भी बात कर लेते हैं। मेरी बहन इलबिलगे के लिए अल्लाह के हुक्म और पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक आपने ख्वास्तगारी की, उसी सिलसिले में बात करनी है आपसे। मोहतरम, क्या हुक्म है मेरे लिए? ये मकतूब लो। जिस कारवांसराय पर हमला किया था वहां मंगोल कमांडर के पास पहुंचा दो। अब कोई खेल नहीं खेलना मुझे। जैसा आपका हुक्म जनाब। सरदार, इलबिलगे और आपकी रजामंदी के बाद काय से रिश्ता कायम करते हुए आप जैसे अजीमुल मर्तबत सरदार से दरखास्त करता हूं कि मेरी बहन इलबिलगे खातून को अपनी ज़ौजियत में कबूल कर लें। शुक्रिया बेबौलाद सरदार। इस मुबारक फैसले की तकमील के लिए एक दावत का एहतमाम करेंगे। आज से हम रिश्तेदार हैं। अब से हर कदम हमारे इस ताल्लुक की मुनासिबत से होगा। हम अब एक दूसरे की जरूरियात को मद्देनजर रखेंगे। ये उसूल हम भी बखूबी जानते हैं अर्तुगरुल सरदार, आप फिक्र मत करें। उमरुल्लाह कबीला अब जो भी फैसला करेगा उसमें हमें भी शामिल किया जाएगा। हमारी रजामंदी उसमें शामिल होनी चाहिए। मुकम्मल ताउन होना चाहिए आपस में दोनों कबाइल का। यह रिश्ता दो कबाइल के दरमियान हो रहा है, तो हम इस ताउन को किसी भी सूरत तर्क नहीं करेंगे। जब तक यह ताउन बरकरार रहेगा, हमारा कबीला आपके साथ हर महाज पर शाना बशाना खड़ा रहेगा। यह रिश्ता हम सबके लिए खैर व बरकत का बाइस हो। आमीन। मुझे बहुत प्यास लग रही है इस वक्त, तो क्या मैं ये पी सकता हूं अर्तुगरुल सरदार? क्यों नहीं, जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंगोलों के साथ कोई ऐसा ताल्लुक मत रखिएगा जो मेरे इल्म में न हो बेबौलाद सरदार। आपकी जिम्मेदारी महसूल की वसूली है। आप ये सारा काम मेरी निगरानी में करेंगे। मंगोलों के लिए मैं और कर भी क्या सकता हूं अर्तुगरुल सरदार? बहाउद्दीन को दबोच कर उसे एक जानिब फेंक दिया है। हो सकता है अब वो आपकी जानिब हाथ बढ़ाए।
इसीलिए आप हर बात की खबर मुझे देंगे। मैंने पहले ही एक आदमी उनके पीछे लगा रखा है। अब एक और शख्स को ढूंढकर मंगोलों को उसका सर तोहफे में देना है। कौन है वो? अलबास्ती। ये वो गद्दार शख्स है जिसने तुर्कों के इलाकों में कत्लेआम किया है। अगर आप इजाजत दें, इस मामले में आपकी मदद के लिए हाजिर हूं अर्तुगरुल सरदार। मुझे इजाजत दीजिए। जरूर। बमसी और सिपाही कारवां सराय पर घात लगाकर बैठे हैं भाई। वो हमले के लिए हमारे मुंतजिर हैं। हमारे दुश्मन हमारे दरमियान है तुर्कुत। आर्तुक भाई भी इनके जहर का निशाना बने। ये रेंगने वाले सांप हैं और अब शिकार होने जा रहे हैं उकाबों का। चलो। तुम्हारी मौत मेरे खंजर की नोक पर थी। बंद कमरे में तुम्हें मारता और निकल जाता मैं। इस गोश्त की तरह तुम्हारे टुकड़े करता, तड़पा तड़पा के आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मारता, तुम्हारी मौत का मजा लेता, मौत को यादगार बना देता, किस्सा तमाम कर देता तुम्हारा अर्तुगरुल। मगर उस बदबख्त ने वहां का सब बर्बाद कर दिया। बदसात। क्या कभी किसी इंसान को काटा है जांगुच? खुशामदीद सरदार, खुशामदीद। क्या पूछा मैंने? तुमने किसी इंसान को काटा है जांगुच? मैं किसी इंसान को कैसे काट सकता हूं सरदार? कुबड़ा हूं ना, मैं नहीं काट सकता। इंसान को काटना किसी भेड़ का गोश्त काटने जैसा नहीं होता। पहले गला काटा जाता है उसका। जब खून रगों से बहना शुरू हो जाता है तो खून बहता देखकर गुस्सा भी उतरने लगता है, और अगर खंजर की धार अच्छी हो तो हड्डी तक काट देता है। कुछ समझे? मैंने बहुत से इंसानों को काटा है जांगुच। जानते हो उनमें ज्यादातर कौन थे? कौन थे वो सरदार? कौन थे? वो जो मेरी बात नहीं मानते थे, वो जो वादा पूरा नहीं करते थे। तुम्हें मालूमात लाने का कहा था ना मैंने, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। कहां है वो मालूमात जांगुच? कहां है? मैं आपका हुक्म नहीं बोला सरदार। कोई खास मालूमात नहीं मिली थी मुझे, वरना मैं आप तक मालूमात जरूर पहुंचाता सरदार। कैसे मालूम नहीं हुआ कुछ, जबकि तुम हर तरफ मंडलाते रहते हो? उनके किले में मुआहदा करके आया अर्तुगरुल। वो मुआहदा आखिर क्या है जांगुच? क्योंकि अर्तुगरुल हमें कुछ नहीं बता रहा। क्या उसके आदमी भी नहीं जानते? हाँ,
मैं ये कैसे जान सकता हूं? सांकोच, तुम्हारा काम पूरी खबर रखना है, समझे? पता लगाओ और कौन जानता है ये, और मुझे लाकर दो ये खबर। अर्तुरुल ने क्या मुआहिदा किया और वो क्या छुपा रहा है, सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। और मैं अपनी बात नहीं दोहराता, समझ गए ना? जी समझ गया सरदार। वरना इस तख्ते पर तुम्हारी लाश रखकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा सांकोच। पता नहीं अचानक क्या हो रहा है, कुछ अजीब सा है। वो सेब जरा उठा कर दो मुझे, जल्दी दो, मुझे आग सी महसूस हो रही है। ये ले सरदार, ये ले। सरदार, मुझे कुछ देंगे ना आप सरदार? हाँ, क्यों नहीं। अपना हाथ बढ़ाओ। इनाम चाहिए था ना तुम्हें? तुम्हारा इनाम यही है कि तुम अभी तक जिंदा खड़े हो, इस तख्ते पर नहीं लेटे सांकोच। जाओ और जाकर मालूमात हासिल करो। जी सरदार। तुम्हारी बारी भी जल्द आएगी बेबुलाद, जल्द आएगी तुम्हारी बारी। हाँ। दुरुस्त कहा भाई, बिल्कुल दुरुस्त कहा। मगर क्या दुरुस्त कहा मेरे बहादुर ने? हाँ, मैं कह रहा था दादी, बाबा जो कर रहे हैं उन्हें गौर करना चाहिए उस पर। अब इसे आप ही समझाएं, ये मेरी बात नहीं समझ रहा। दादी बैठो बेटा, बैठो। बताओ मेरे बच्चे, मुझे बताओ, आखिर क्या उलझन है तुम्हारे जहन में? मैं जब भी वालिदा कहता हूँ आप जहन में आती हैं। किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। जब जागता हूँ, बीमार होता हूँ तो अपने करीब आपके अलावा किसी को नहीं देखता दादी। अब किसी और खातून को अपनी वालिदा कैसे कह सकता हूँ मैं? तुम पे दादी कुर्बान। मैं यही हूं मेरे बहादुर बच्चे, यही रहूंगी हमेशा। देखो, तुम्हारे बाबा ने इतने साल ऐसे ही गुजार दिए और शादी का कभी नहीं सोचा। सारी तवज्जो आप लोगों पर दी। अब आप लोग समझदार हो गए हो, तो क्या अब भी वो शादी नहीं कर सकते? क्या वो ऐसा कुछ कर सकते हैं बेटा जो आप लोगों के लिए मुनासिब ना हो? तुम्हारा कल एक नया दिन होगा और तुम्हें अपने बाबा के एक अच्छे बेटे की हैसियत से सब्र से काम लेना होगा।
अल्लाह के हुक्म से और अपने पैगंबर की सुन्नत पर अमल करते हुए इल्बिल के खातून का खासकार हूं, बशर्ते कि इसमें रजा शामिल हो इनकी। मेरी रजा आपके साथ है। अर्तुरुल सरदार का रिश्ता कबूल है मुझे। भाई, मेरी प्यारी बहन यहां अकेली बैठी क्या कर रही है? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो बताओ मुझे, किन सोचों में गुम हो तुम? इल्बिल के बाजी अर्तुरुल सरदार से मिलने गई है। ना जाने क्या कहेंगी वो। खुद को पुरसुकून रखो मेरी बहन, वो जो करना चाहती है उसे कर लेने दो। मैं एक ऐसी चाल चलूंगा जिसका वार तलवार से ज्यादा तेज होगा। लेकिन यह बताओ, हमेशा की तरह इस बार भी अपने भाई का साथ दोगी तुम? चाहे ये जमीन फट जाए या फिर आसमान टूट पड़े भाई, आपका साथ नहीं छोड़ूंगी मैं। वो अर्तुरुल था जिसने आपके सिपाहियों को मारा और सोना चुरा लिया। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो सऊद पर छापा मारिए, आपको आपका सोना मिल जाएगा। जनाब, हमला हुआ है। किसने हमला किया है? अर्तुरुल। तुर्कों का कत्लेआम करने वाला अलबस्ती कौन है? बोलो बहाउद्दीन। बेबौलाद सरदार, जहर दिया गया उसे। जो मैंने महसूस किया, अगर ये वही जहर है तो आज तक इससे कोई बच नहीं पाया। मुझे जाना होगा उरानुस। जो भी हो जाए, आज अर्तुरुल नहीं बचेगा मुझसे। हो सकता है हमारे इस कबीले से जाने का वक्त आ गया हो बमसी। ये क्या कहा है तुमने अफसा?